हेलो फ्रेंड्स, आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है यहाँ एमएस वर्ड के ऊपर है। तो अगर आप एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और आप शुरू से एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है और आपको ज़रूर पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एमएस वर्ड को जिस तरीके से बताया है उस तरीके से कोई भी एमएस वर्ड को बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो अगर आप एमएस वर्ड को शुरू से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी फ्री ट्रेनिंग कोर्स वीडियो की इस सीरीज़ को देखकर आप कुछ ही दिनों में एमएस वर्ड को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आप एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर नॉलेज की मांग हर फील्ड में है। तो अगर आपको कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना आता है और कंप्यूटर पे जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना आता है तो आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं। तो यह जो मेरा वीडियो है यहाँ एमएस वर्ड का फर्स्ट वीडियो है। ऐसे ही मैं एमएस वर्ड वीडियो के पूरे सीरीज़ लाने वाली हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, जिससे आप पूरा एमएस वर्ड अच्छे से सीख जाएंगे। तो अगर आप एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरी इस माय बिग स्किल्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका इंटरफेस क्या होता है। ये सारी जानकारियाँ आप इस एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एमएस वर्ड है ये होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमएस वर्ड है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 4 मेन भाग होते हैं। पहला होता है एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, तीसरा है एमएस पावरपॉइंट, चौथा है एमएस एक्सेस, जिसमें से आज हम पहला भाग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। और आपको एक बात बता दूं कि एमएस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएस वर्ड। इसके बाद हम जानेंगे कि जो एमएस वर्ड है ये होता क्या है। Microsoft Word is an application software and it is also called a word processing software। जो Microsoft Word है यहाँ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पीपल के लिए बनाया गया है और जो सॉफ्टवेयर पीपल के लिए बनाए गए होते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हम देखें तो मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, पर मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम ऐप्स कहते हैं और कंप्यूटर में जो होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। पर जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एमएस वर्ड जो है यहाँ भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद यहाँ पे और एक वर्ड आया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि एमएस वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है वर्ड से रिलेटेड वर्क करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जो एमएस वर्ड है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स। ये बात हमें याद रखना है। बिल गेट्स जो है वो दुनिया के एक अमीर इंसान है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला जो वर्जन है वो 25 अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था और आज जो हम वर्जन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2019। पर आपके पास पुराना वर्जन भी हो सकता है, पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू वर्जन में एक दो एक्स्ट्रा के जो ऑप्शन है वो ऐड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो यूज़ है बहुत से कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि रेज्यूम बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, बैनर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन कार्ड्स, ऐसे बहुत से कामों के लिए जो एमएस वर्ड है इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एमएस वर्ड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो एमएस वर्ड है इसे स्टार्ट कैसे करते हैं एंड ओपन कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एमएस वर्ड ओपन करने के कुछ तरीके बताऊंगी, जिसमें से आपको मैं जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो तरीका होता है
राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे एक एमएस वर्ड का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, इससे भी आप जो एमएस वर्ड है ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, कीबोर्ड का जो विंडो बटन होता है उसे प्रेस करना है और जो आर जो बटन होता है इसे प्रेस करना है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पे यहाँ पे लिखना है विन वर्ड। इससे भी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ओपन होता है, पर इसमें अगर आप स्पेलिंग जो है गलत हो जाता है, इससे जो एमएस वर्ड है ये ओपन नहीं होता है। तो एमएस वर्ड करने का जो बेस्ट जो तरीका है मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो स्टार्ट बटन के साइड में जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे कर्सर रखना है और यहाँ पे लिखना है वर्ड। इससे हम जो वर्ड है जल्दी से ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप यूज़ करें। तो यहाँ से हम जो एमएस वर्ड है ये ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड जो है ये ओपन हो गया है, पर हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का जो स्क्रीन है यहाँ पे छोटा आ रहा है। तो इसे हमें फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे एक मैक्सिमाइज का बटन होता है एमएस वर्ड में, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो इससे जो एमएस वर्ड का जो स्क्रीन है ये बड़ा हो जाएगा। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है हमें इस टाइप से दिखाई देगा। पहला यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे बाकी के जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो पहले से डिज़ाइन किया हुआ होता है उसमें हमें बस डेटा एंटर करना होता है, उन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ से आप जैसे कुछ आपको बनाना है तो यहाँ से आप टेम्पलेट भी ले सकते हो जो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसमें आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। जैसे कि आपको रेज्यूम बनाना है तो यहाँ से आप रेज्यूम ले सकते हो, जिसमें आपको ऑलरेडी जो डिज़ाइन किया हुआ रेज्यूम मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लेटर्स लिखना है तो यहाँ से आप लेटर भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें 2019 के वर्जन में हम जो वर्ड में पहले से जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ से भी हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है ये हम लेंगे क्योंकि हम सीखने वाले हैं वर्ड। तो यहाँ पे हमने जो ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है ये ले लिया है। तो यहाँ पे हम जैसे देखिए तो ये वाला जो हमें पेज दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड में इसे कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ब्लैंक पेज भी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें पेज में एक जो छोटी सी जो लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं कर्सर, और मैं यहाँ से वहाँ जो मूव कर रही हूँ जो एरो दिखाई दे रहा है ये है माउस का पॉइंटर जिसे एरो पॉइंटर भी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें जो टॉप में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं टाइटल बार। इस डॉक्यूमेंट को हम जिस नाम से भी सेव करेंगे वह नाम हमें इस टाइटल बार में दिखाई देगा। तो इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल टैब में। इसके बाद में हम यहाँ पे सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हम इस डॉक्यूमेंट को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम उसे किस जगह पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो डेस्कटॉप जो लोकेशन है ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे कि हम इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एमएस वर्ड। इसके बाद में यहाँ पे सेव जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया है, और यहाँ पे हमें टाइटल बार में इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसके बारे में हम अच्छे से और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज़ एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा होता है और इसका यूज़ हमें अच्छे से करते आना चाहिए। इसके बाद में हमें यहाँ पे राइट साइड में भी कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये है ऑटो हाइड रिबन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमें रिबन जो डिस्प्ले हो रहा था जिसे रिबन कहते हैं वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। तो इसके बाद हमें जैसे फिर से लाना है तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है शो टैब्स एंड कॉमोड्स इस पर क्लिक करेंगे।
तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि गलती से अगर हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं तो ये रिबन कभी कभी जो है छुप जाता है, चले जाता है। तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जो शो टैब्स है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टैब्स है वही हमें शो होंगे। तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इन्हें कहते हैं टैब्स। टैब्स एंड मेन्यू भी कहते हैं। इसके बाद में हमें अगर फिर से पूरा का पूरा रिबन लाना है तो हम फिर से यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे, और जो लास्ट का जो ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा का पूरा जो रिबन है ये हमें दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है मिनिमाइज का। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं और हमें यहाँ पे टास्क बार में लाना है तो हम इसे मिनिमाइज करके ला सकते हैं। और जैसे हमें इसे ओपन करना है तो फिर से हम इसे पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है मैक्सिमाइज का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये छोटा हो जाएगा, और फिर से हमें इसे बड़ी स्क्रीन में करना है तो हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है क्लोज का। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, इसे कहते हैं टैब्स एंड मेन्यूज। इसके बाद यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ऐसे होम टैब में यहाँ पे 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, जिनके अंदर यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहे हैं पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ऐसे यहाँ पे हमें बहुत सारे जो ऑप्शन है दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं टूल्स एंड कमांड्स। तो यहाँ पे होम टैब में 5 ग्रुप्स है, जिनके अंदर हमें जो छोटे छोटे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन्हें टूल्स और कमांड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट बिना टाइप किए हुए ला सकते हो। तो जैसे कि आपको एमएस वर्ड में कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस करना है तो इस फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मूला को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे पेज जो है ये झूम करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमने जो है झूम कर लिया है नीचे से। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल्स टू, इसके बाद में आर, ए एंड डी, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। जैसे कि 5 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके बाद में हम कीबोर्ड का जो एंटर बटन है इसे प्रेस करेंगे तो जो पैराग्राफ है ये आ जाएगा। इसके बाद में मुझे फिर से जो पेज है ये 100% में चाहिए, क्योंकि पहले जो पेज था वो 100% में ही झूम था। तो इसे हम करने के लिए हम जाएंगे व्यू टाइप में, और यहाँ पे 100 जो परसेंट है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है ये 100% में झूम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें नीचे में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें इस पेज का स्टेटस दिखाई देता है। जैसे कि हमें स्टेटस बार बताता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है, यहाँ पे इस पेज में कितने वर्ड्स है, और हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हम हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में पेज 1 है, और साथ में ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे 239 वर्ड्स है, और इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। मीन्स हमें ये भी बता रहा है कि हम इस डॉक्यूमेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है रीड मोड का। जैसे आपको इस पेज को पढ़ना है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, और आपको इसको बड़े अक्षरों में देखना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आप रीड मोड ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज को आप रीड मोड में देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको फिर से आपके डॉक्यूमेंट में जाना है तो यहाँ पे व्यू जो टैब है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट, तो हम जिस डॉक्यूमेंट में थे उसी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है प्रिंट लेआउट। तो अभी हमें जो पेज जो दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी प्रिंट लेआउट में है।
इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है वेब लेआउट का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेज की जो विड्थ है ये बढ़ जाएगी और हम टेक्स्ट को पूरा देख पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है जूम का। जैसे हमें पेज बड़ा करना है, छोटा करना है, इसके पहले हम जो पेज को प्रिंट लेआउट में कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पेज जो है छोटा करना है तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ से आप जो पेज है ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं टास्क बार। जैसे कि आप यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में कोई एप्लीकेशन में कोई काम कर रहे हो तो वहाँ जो एप्लीकेशन है यहाँ टास्क बार में दिखाई देता है। तो जैसे कि आपको इसे मिनिमाइज करना है, यहाँ पे छुपाना है, तो यहाँ पे आप मिनिमाइज करके टास्क बार में जो एप्लीकेशन है ये ला सकते हो। और फिर से ओपन करना है तो यहाँ से आप फिर से ओपन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे फाइल टैब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में इनका मैं आपको अच्छे से यूज़ करना भी बताऊंगी। तब मुझे उम्मीद है कि आपको जो MS वर्ड है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके जो डाउट्स है वो ज़रूर क्लियर करूँगी। और आपको अगर यहाँ जो वीडियो है ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।